इस्लाम माखाचेव वर्सेस जैक डेला मैडलेना इस साल की सबसे बड़ी फाइट। क्यों इस साल की सबसे बड़ी फाइट है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। बट या कमिंग बैक टू दिस फाइट, एंड मुझे लगता है कि इस्लाम माखाचेव के लिए ये फाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। उनकी लेगेसी में एक धब्बा लग जाएगा अगर यहाँ पे वो फाइट हार जाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इस्लाम में फाइट हारते हैं तो कोई नहीं यार, उनकी लेगेसी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मुझे लगता है कि भाई इस्लाम जो है दागिस्तानी कैंप की तरफ से बेस्ट फाइटर हैं यार। और इसी चीज़ के लिए जो है लोग हबीब को क्रिटिसाइज अब तक करते हैं कि भाई हबीब ने जो है अपने टाइम पे वेल्टरवेट में मूव अप नहीं किया, अगर वहाँ वो कमार उस्मान से लड़ने जाते तो कमार उस्मान को हरा देते, ब्ला ब्ला ब्ला, जो अभी भी चल रही है। एंड यहाँ पे इस्लाम जो कि दागिस्तानी कैंप के सबसे बेस्ट फाइटर हैं, अगर वही जाके जेडीएम से हार जाते हैं तो भाई क्या ही सेंस बनेगा भाई। लिटरली हबीब को जो है रिटायरमेंट से वापसी लेके आना पड़ेगा ये फाइट को जीतने के लिए, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा डिसरेस्पेक्ट होगा दागिस्तानी कैंप के लिए। एंड मुझे लगता है कि टीम हबीब के लिए भी बहुत बड़ी फाइट है, उनकी पूरी लेगेसी के लिए बहुत बड़ी फाइटर है। एंड स्पेशली फॉर इस्लाम, अगर उनके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनना है तो ये फाइट तो उनको जीतना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अगर वो फाइट हार जाते हैं तो वो जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कॉन्वर्सेशन है उससे हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम निकल जाएंगे। आप चाहे कितना भी कुछ बोल लो कि यार वो चार टाइम जो है उन्होंने लाइट वेट डिवीजन में फाइट करके बेल्ट डिफेंड किया है, वो चाहे जो भी हो भाई, ये फाइट हारेंगे तो भाई अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की कॉन्वर्सेशन से तो आपको निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि जेडीएम भाई नौसिखिया है भाई, अभी अभी टाइटल जीता है बिलाल मोहम्मद से, और उसने अपने करियर में बहुत ही बुरे फाइट्स भी दिए हैं यार। और लोग कह रहे हैं कि ये फाइट 50-50 होने वाली है, मुझे नहीं लगता भाई 50-50 की फाइट है ये। स्किल टू स्किल आप मैच करके देखो ना, जेडीएम आसपास भी नहीं आ रहा इस्लाम के। इस्लाम इज़ द मोस्ट वेल राउंडेड फाइटर इस टाइम पे यूएफसी में है, कोई आसपास भी नहीं है भाई उसके। इस्लाम स्ट्राइकिंग में सबसे बहुत बेहतर है, इस्लाम रेसलिंग में काफ़ी बेहतर है, ग्रैपलिंग, क्लिंचिंग, चोक्स उसके साथ इतने सारे चोक्स हैं भाई, कभी भी ग्राउंड पे कभी भी फिनिश कर सकता है भाई। चार्ल्स ओलिवेरा को उसने ग्राउंड पे फिनिश किया। दैट लेवल ऑफ अ फाइटर इस्लाम माखाचेव इज, एंड जेडीएम इज़ नॉट दैट ऑन दैट लेवल भाई, ट्रस्ट मी। कमार उस्मान उससे ज़्यादा कंपटीशन दे सकते हैं इस्लाम को, मुझे नहीं लगता जेडीएम जो है कंपटीशन देंगे। और क्यों ये फाइट कॉम्पिटिटिव हो रही है उसका भी एक ही रीज़न है, वो है एग्जीक्यूशन ऑफ गेम प्लान जो है वो इस्लाम का वीक है। वो अपने भावनाओं में बह जाते हैं, अगर उनको लग रहा है कि वो स्ट्राइकिंग में कंफर्टेबल हैं जेडीएम के साथ तो वो भाई स्ट्राइकिंग करने लग जाएंगे। और जेडीएम के पास पावर है भाई, ये चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा। स्ट्राइकिंग में वो ज़्यादा टेक्निकल स्ट्राइकर हैं और उनके पास पावर है कि वो नॉकआउट कर सकते हैं इस्लाम माखाचेव को, या फिर सीरियस डैमेज दे सकते हैं अर्ली राउंड्स में, जिसके बाद में जाके वो जो है फिनिश निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम देगी। इसके अलावा अगर एक परफेक्ट गेम प्लान के साथ इस्लाम माखाचेव आते हैं और उसको परफेक्टली एग्जीक्यूट कर देते हैं तो भाई आसपास भी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। अर्ली राउंड्स में भी फिनिश निकाल सकते हैं सबमिशन के थ्रू में। इतने सारे आर्सेनल में उनके चोक हैं भाई, डार्स चोक है, आर्म बार है, कितने सारे चोक्स हैं भाई, किसी से भी फिनिश कर सकते हैं वो जेडीएम को। एंड मुझे लगता है कि नॉकआउट निकाल पाएंगे क्या, मुझे लगता है नॉकआउट भी शायद निकाल दे इस्लाम माखाचेव यार। मैं डिलूजनल बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि भाई नॉकआउट निकाल सकते हैं, पर उस चीज़ के लिए जाना ही नहीं है। वहीं तो भाई गेम प्लान वही होता है कि भाई आपको जाना नहीं है, आप जिसमें बेटर हैं आपको उस चीज़ में जाना है।